फ्रेंड्स, हम एक बहुत ही सिंपल टॉपिक की चर्चा करेंगे आज। कास्ट, वर्णा और जाति। हम लोग उसको करीब करीब सभी सोशल साइंसेज में पढ़ते हैं और सारे लोग जो हैं इन कंसेप्ट्स का मिसयूज करते हैं अपने अपने सेल्फिश एंड्स के लिए। एंशिएंट इंडिया में अगर हम शुरुआत करें तो मनुस्मृति की बात करें या ऋग्वेद की बात करें, हमें 3 वर्ण मिलते हैं। अंग्रेजों ने क्या कहा? वर्ण का मतलब कलर। तो कितने कलर थे भाई? या तो कलर 2 होंगे या 7 होंगे। पर उन्होंने जो है आर्य बना दिए और दस्यु बना दिए, दास बना दिए और कहा कि ये अलग अलग रेसेस हैं। मनु ने रिजेक्ट किया, डॉक्टर अंबेडकर ने भी रिजेक्ट किया कि ये अलग अलग रेसेस नहीं है। और उसके बाद जो है जाति का कंसेप्ट दिया, जबरदस्ती दिया, पोस्ट वैदिक है, थोप दिया गया हमारे ऊपर। जबकि असलियत क्या है कि आपका जो गजेटियर ऑफ इंडिया 21 सेंसस का 1921 का जो कमिश्नर है वो अपने कमेंट में लिखता है कि हमने जाति थोप दी लोगों पर। जहां जाति नहीं भी थी वहां हमने क्रिएट की। इट वॉज फोर्स्ड ऑन द पीपल डेलिबरेटली। और ये जो एनफोर्समेंट ऑफ कास्ट, जाति जो है, इट स्टार्टेड विद द फर्स्ट सेंसस। 1881 कह सकते हो, 1891 कह सकते हो। 2001 में जब सेंसस वाले जाते थे और लोगों से पूछते हाँ तुम्हारी कास्ट क्या है, तो लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते थे। सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि देयर इज नो इंस्टीट्यूशन इन इंडिया सिमिलर टू व्हाट दे कॉल कास्ट। पुर्तगीज वर्ड है, सब लोग कहते हैं, 16th सेंचुरी में आया, अराउंड 1570। 69 कह लो या 67 कह लो, एक ही बात है, क्योंकि वहां उस तरह की डिविजन्स थी। हमारे यहां वर्ण थे और वर्ण का मतलब आज तक इतना सिंपल है। हमारे पास निरुक्त शास्त्र में लिखा हुआ है कि दिस varna is derived from the Sanskrit base vri and that has an expansion varna. Varna means to select. और हमें अंग्रेजों ने बताया वर्णा, that means color. Varna means to select, means depending on your ability, कैपेबिलिटी, आप अपने सोशल स्टेटस को चुन सकते थे। यू कुड सेलेक्ट योर ओन सोशल स्टेटस। वी डू हैव रेफरेंसेस इन ऋग्वेदा कि मैं अपना लोअर प्रोफेशन है, मेरे फादर ब्रदर जो है वो क्षत्रिय है, उसका बेटा पुरोहित है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो वर्णा मीन्स टू सेलेक्ट। और हर वर्ण की अपनी अपनी ड्यूटीज थी। शुरू में 3 ही वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। नाम हम दे सकते हैं, पहले तो पुरोहित वर्ग, सेनानी वर्ग और व्यापारी और कामगार एक साथ। शूद्र नहीं था। इसके 2 हमें तर्क मिलते हैं। पहली बात, ऋग्वेद में शूद्र शब्द की चर्चा सबसे आखिरी मंडल में होती है, 10th मंडल में। और इतिहासकार मानते हैं कि 1st, 2nd और 10th मंडल ये बाद में जोड़े गए थे। ऋग्वेद आमतौर पे 1500 BC मानते हैं, उसको अबाउट 1000 BC मानते हैं। और दूसरी बात क्या है कि मनु जो है वो शूद्र की बात ही नहीं करते। इसमें 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात कि मनु शूद्र को महत्व नहीं देते, और दूसरी बात बेसिक कंसेप्ट हमारा ये है कि एवरीबडी इज बॉर्न ए शूद्र।
उपनयन के बाद जब आप जाते हैं गुरुकुल, और गुरुकुल में जब आप स्नातक बनते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, देन द गुरु वुड असाइन यू द वर्ण. So that was an achieved status and assign you the varna depending on your interest, your abilities and your deeds, कर्म. और थोप दिया गया, नहीं ये है, 4 ही है, जन्म से है, ऐसा है वैसा है, चलता रहा. हिस्टोरियंस ने जो है उनका तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अंग्रेजों का तो मकसद ही था डिविजन्स क्रिएट करना. कास्ट वर्ड यूज किया, फिर कास्ट में भी आपने कर दिया ट्राइब अलग से. और ट्राइब कौन है? सब लोग जानते हैं, इससे कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट. फिर आपने कुछ एक्स क्रिमिनल ट्राइब बना दिए, उनमें से कई तो फ्रीडम फाइटर्स थे, हमें तो ऐसी ही हिस्ट्री पढ़ाई गई है. और फिर कई वॉरियर कास्ट डिक्लेयर कर दी, मराठा सारे वॉरियर कास्ट है ना, सिख सारे वॉरियर कास्ट. जानबूझ करके आर्टिफिशियल क्रिएशंस, जिनकी अंग्रेजों के टाइम पे क्या हुआ क्या नहीं वो तो बाद में बात करेंगे. तो फिलहाल जो है वर्ण जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत बेस व्री. ठीक है, आपने निरुक्त शास्त्र नहीं पढ़ा, मान लिया, पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोशियोलॉजिस्ट ने लुई ड्यूमो तो पढ़ा हुआ है. ड्यूमो ने कहा है, क्या कहा है होमो हायरार्किकस में? बिल्कुल वही बात जो निरुक्त शास्त्र ने कही है. वर्णा इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत बेस व्री धातु विद एक्सपेंशन वर्णा. बट प्रॉब्लम इज कि 1970s में जब आप स्टडी करेंगे, ड्यूमो ने किया, उस वक्त तो कास्ट और जाति और दीज वर वेल एंट्रेंस्ड. तो आप स्टडी करेंगे एज इट एग्जिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस. लेकिन उससे पहले वर्ण थे, वर्णों का काम था. एंड हिस्टोरियंस का कहना यह है कि देयर वर 13 priestly communities and one of which were Brahmins. आप इतिहास को देखें तो एक्चुअली देयर वर 52. चलो, एंड ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड दे एनफोर्स द सिस्टम बाय बर्थ एंड दैट वे इवॉल्व्ड जाति. एंड व्हाट इज जाति? दैट आल्सो हैज संस्कृत बेस. जाति is derived from the Sanskrit gyati. Gyati means kin group. Kin group means बिरादरी, endogamous group. सारी दुनिया में एंडोगेमस ग्रुप्स होते हैं. हमारे यहाँ जो एंडोगेमस ग्रुप्स हैं उनको हम जाति कहते हैं. बट इवन स्टिल ये जो स्टेटस बाय बर्थ था इट वाज वेरी ल्यूसिड. जहांगीर ने लिखा है तो उसके जहांगीरी में, अंग्रेजों ने जो लिखा है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं. और किस तरह से ये डिवीजन करके हमें जो है ये हालत में लाया गया, दलित कैटेगरी क्रिएट कर दी गई जबरदस्ती. आप मुझे ये बताइए कि जिनको इतिहासकार कहते हैं कि 5000 साल से शोषण होता आ रहा है दलितों का, और फिर कहते हैं दलित शब्द दरिद्र से बना है, दरिद्र से. आपको कहानियां मिलती हैं दरिद्र ब्राह्मण था, तो दरिद्र तो इकोनॉमिक कैटेगरी हो गई. और टिल 70s जो है ट्राइब और कास्ट दोनों के लिए दलित शब्द इस्तेमाल किया करते थे लोग. तो किस तरह से ये क्रिएट किया इन लोगों ने, और किस तरह से जो है जबरदस्ती जो है क्रिएट किए गए ये अनटचेबल्स. एक सिंपल सी बात ये आती है, जो दो सबसे ज्यादा जो नीचे की जातियां हो सकती हैं वो हम कह सकते हैं भंगी और चमार. चर्मकार जो है काम क्या है उनका, लेदर का.
हम सब जानते हैं कि एंशिएंट इंडिया में हम लोग लेदर का इस्तेमाल ही नहीं करते थे। मैगस्थनीज का कथन है हमारे पास। लोग मांस नहीं खाते थे, मदिरा नहीं पीते थे। फाहियान का रेफरेंस है हमारे पास। तो जब चमड़े का काम था ही नहीं तो वेयर फ्रॉम यू विल हैव दिस कास्ट? एंड दैट वाज डेलिबरेटली क्रिएटेड ड्यूरिंग द मिडिवल इंडिया। जब आपके पास कोई चारा ही नहीं था, इफ यू आर अ काफिर, आइदर यू गेट कन्वर्टेड और यू पे जजिया और you be killed, murdered, butchered, and the last resort was कि ठीक है आप ये वाला काम करो। सिमिलरली आप भंगी की बात करो। हमारे यहाँ तो मेरे से पिछली पीढ़ी तक देयर वाज ए ट्रेडिशन टू गो टू जंगल टू ईज, टू रिलीव योरसेल्फ। तो टॉयलेट थे कहाँ घर में? पहला जो हमें रेफरेंस मिलता है टॉयलेट्स का वो जहांगीर के टाइम पे मिलता है कि जहांगीर ने 100 परिवारों के लिए टॉयलेट बनवाए। एक सेंटेंस सिर्फ, उसके पहले कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। हाँ, टॉयलेट्स होते होंगे रजवाड़ों के महल में, पर वहां जो काम करते थे बाहर वालों को क्या पता कि कौन क्या है क्या नहीं है। तो टॉयलेट्स की शुरुआत होती है अंग्रेजों के साथ, उनको आदत थी। अगर पुराने घरों को देखो, आज भी शहरों में तो नहीं, गांवों में देखो तो मकान है, कमरे हैं, रसोई है, अहाता है और कोने में, दूर के कोने में टॉयलेट है। शौच होता था। आजकल तो जो फ्लैट बन रहे हैं रसोई और टॉयलेट आमने सामने होते हैं। तो वो कंसेप्ट हमारे पास थे ही नहीं। आज भी जो हम बात करते हैं, जाति की जो बात करते हैं, इट इज जस्ट ए कैटेगरी, इट इज जस्ट एन एंडोगैमस ग्रुप। कास्ट इज डिफरेंट फ्रॉम कास्टिज्म। पहले जो कास्ट थी, ठीक है, बदल रही हैं, शहर में काफी कुछ चेंज आ रहा है। मंडल के आने से पहले तो शहरों में करीब करीब लोग भूल ही गए थे कास्ट को। अगर नई तरीके से देखा जाए तो दूसरी तरह की कास्ट उभर रही हैं। जैसे जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में से जुड़े हुए हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में ही मैरिज करेंगे। वकील लोग जो हैं और डॉक्टर लोग जो हैं वो अपने ही कम्युनिटी के लोगों से मैरिज करेंगे। तो यही कंसेप्ट बेसिकली था द सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जो हमें समझना चाहिए। अगर हमारा इतिहास वर्ण की बात करता है तो वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। अगर हमारा समाज जाति की बात करता है तो वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। हमारे यहाँ कभी भी छुआछूत नहीं रहा। ईपीडब्ल्यू में तो एक आर्टिकल जनवरी में आया था कि 10,000 साल से दलितों पे अत्याचार हो रहा है। मतलब ये हुआ कि ये सोशल साइंटिस्ट जो हैं इस बात को मानते हैं कि आर्यन सिविलाइजेशन 10,000 साल से है। क्योंकि जो ब्राह्मणिकल लोग हैं वो तो कहते हैं 17,000 साल पहले रामायण लिखी गई थी, तो 10,000 साल तो आपने भी मान लिया और छापने वाले ने छाप भी दिया। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम यूनिफाइंग चीजों को जो है हाईलाइट करें। आयरनी ये है कि हमें हिस्ट्री में कभी भी नहीं बताया गया कि हमारे एंसेस्टर कितने ग्रेट थे। कुछ ना पढ़िए, आप सिर्फ खाली A.L. बाशम की पढ़ लीजिए, द वंडर दैट वाज इंडिया, तो आपको समझ में आ जाता है, पर वो भी नहीं बताई जाती। अभी मैं R.S. शर्मा पढ़ रहा था, इंडियाज एंशिएंट पास्ट, साइंस एंड टेक के बारे में, कि हम लोगों ने ग्रीक से क्या लिया, रोम से क्या लिया, उल्टी गंगा बहानी है जबरदस्ती। मजेदार बात यह है कि मिडिल इंडिया की किताब थी एनसीईआरटी की, अर्जुन देव की, 1989 की, उसके बाद तो इन्होंने बंद ही कर दिया सारा। उसमें क्या है,
क्लियरली लिखा है कि हम लोगों ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया। और आयरनी ये है कि ये बातें ना आर.एस. शर्मा ने लिखी हैं और ना ही रोमिला थापर ने लिखी हैं। वर्णास के बारे में अब जो आप हिस्टोरिकल एंगल से भी कहें तो गजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2 पब्लिकेशन डिवीजन भारत सरकार छापा गया था 80s में, उसके बाद छापा ही नहीं गया। क्या कहता है वो? The Vaishyas and Shudras could improve their status provided they possess the necessary talent and virtues. Conversely, by choice or by accident, one might be demoted from a higher caste to a lower caste. The Attareya Brahman and the Puranas give instances of these two categories. The Gazetteer of India, Volume 2, page 151. फिर उसी गजेटियर में there are instances of marriages of Brahmins with Rajanyas women and of union of Aryas and Dasas. Further, there was no ban on taking food cooked by the Shudras, nor was there any trace of untouchability. The Gazetteer of India, Volume 2, Publication Division, 1988, page 45. तो इस तरह से डिवीजन क्रिएट करके कास्ट है या ट्राइब है या और सारी तरह की चीजें हम क्या साबित करना चाहते हैं? वर्ण और जाति के बीच में कितने भेद जो हैं वो डिलिबरेटली कंफ्यूजन क्रिएट किए जाते हैं। मेरा ख्याल है सोशियोलॉजी वालों को तो हिस्टोरियन से बेहतर समझ होनी चाहिए, पर सोशियोलॉजी क्लास 11 पेज 31 पे क्या कहा गया है? In a caste stratification system, an individual's position totally depends on the status attributes ascribed by birth rather than on any which are achieved during the course of one's life. ये आप कास्ट की बात कर रहे हैं कि जाति की बात कर रहे हैं? जबकि क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है इंडियन सोसाइटी वो क्या लिखती है? एज इज वेल नोन द इंग्लिश वर्ड कास्ट इज एक्चुअली ए बोरोइंग फ्रॉम द पोर्टुगीज कास्टा मीनिंग प्योर ब्रीड. The word refers to a broad institutional arrangement that in Indian languages beginning from the ancient Sanskrit is referred to by two distinct terms, Varna and Jati. Varna literally meaning color. फिर से वही गलती. Is the name given to a fourfold division of society. Jati is a generic term referring to the species or kind of anything ranging from inanimate objects to plant, animal, human beings. Jati is the word most commonly used to refer to the institution of caste in Indian languages. Last sentence सही है. श्रीनिवास ने कहा था कि जाति is represents field view, ground realities. So day to day caste अपने डिस्कशन में whenever we talk about caste we mean जाति. लेकिन दोनों की जो क्लियर कट डिस्टिंक्शन है उसको बताने में क्या शर्म है? क्या हमारे सोशल साइंटिस्ट पढ़े लिखे नहीं हैं? जब आप इंडियन सोशल सिस्टम की बात करेंगे तो क्या आपको इंडियाज फिलोसफी, इंडियाज एंशिएंट फिलोसफी, ओरिजिन ऑफ द सिस्टम वो नहीं पढ़ना चाहिए? मेरा तो ये मानना है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री अगर पढ़ाते हैं, आपको संस्कृत आनी चाहिए कम से कम. मिडिवल हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो आपको अरबिक और पर्शियन आने चाहिए, और अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए अच्छे से. बाकी बातें अगली बार. थैंक यू.